हेलो दोस्तों। आज हम सबको फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम एफडीज़ करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं, पेंशन फंड में डाल सकते हैं, हम प्रोविडेंट फंड खोल सकते हैं या बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर मार्केट। बट हर इंडिविजुअल जब भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो वो सबसे पहले रिस्क फैक्टर को देखना चाहता है, और अगर चाहता है कि कम से कम रिस्क हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए तसल्ली थोड़ी ज़्यादा होती है, भले ही थोड़ा सा कम पैसा ही क्यों ना मिले। लेकिन अगर पैसे भी बहुत अच्छे मिले और रिस्क भी ना हो तब तो समझ लो सोने पे सुहागा। आज ऐसी ही एक स्कीम के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको हम अटल पेंशन योजना कहते हैं। देखिए, सबको ये तो पता है कि एट द टाइम ऑफ 60 ईयर्स, जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे उस समय आप उतने कैपेबल नहीं होगे जितना नॉर्मली होते हो जब आप यंगस्टर थे, जब आप 30s और 40s के एज में थे। जितने आप यंग दिखते थे अपने आप को, वैसा 60 के एज में नहीं हो पाएगा और उस टाइम पे आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अच्छा है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। बहुत अच्छा होगा कि 60 के टाइम पे आप ऑलरेडी वेल साउंड होगे फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी अपनी प्लानिंग अच्छी सी अगर आप अभी से शुरू कर दोगे तो भी क्या होगा कि आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। अब ये एडिशनल बेनिफिट मुझे मिलेगा कैसे? हमें ये देखना होगा कि हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपको हर महीने 1000 की कॉन्ट्रीब्यूशन मिले, 2000 की मिले, 3000 की मिले, 4000 की मिले या 5000 की मिले, ये 5 अलग अलग स्कीम्स हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पर मंथ कितनी पेंशन चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। इसकी एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने ये पेंशन स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन डालना शुरू किया, जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे तब आपको हर मंथ ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। खुदा न खास्ता कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके स्पाउस को मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर आप हस्बैंड हो तो वाइफ को मिलना शुरू हो जाएगी और वाइफ हो तो हस्बैंड को मिलना शुरू हो जाएगी। जब दोनों कपल की डेथ हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके बाद आपके नॉमिनी को, यानी कि जो भी आप जिसको आपने नॉमिनी बनाया होगा, चाहे वो आपके बच्चे हो या कोई और हो, उसको भी एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है। मीन्स टू से, अगर आप 1000 वाली पॉलिसी अडॉप्ट कराते हो तो नॉमिनी को 1.7 लाख मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप 5000 वाली पॉलिसी अडॉप्ट करते हो तो 8.5 लाख। अब आप सोचो कि 60 ईयर्स से आपको 5000 की प्रीमियम मिलना शुरू हो गई, पेंशन मिलना शुरू हो गई, पेंशन मिलती रही, मिस हैपनिंग के बाद आपके स्पाउस को मिलना शुरू हो गई, वो भी मिलती रही, लेकिन जब दोनों की मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ डेथ हो जाए, तब उसके पास 8.5 लाख आपके नॉमिनी को मिल जाए। तो हो गई ना अच्छी स्कीम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम स्कीम के बारे में जानें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी। ज़रूर देखिए मेरे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। आने वाले वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए एक बार मैं आपको इसके प्रीमियम के बारे में भी बता दूं। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो मैं एक रफ आइडिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी टेबल है, मैं यहाँ पे आपके सामने सब कुछ तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन हाँ फिर भी एक आउटलाइन देख लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो एग्जिट एज है वो है 39। आप एक्चुअली 40 ईयर्स के बाद आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते, और मिनिमम आपकी एंट्री लेवल है 18। आप 18 तक ही इसमें ले सकते हो। अब अगर आप 18 में लेते हो तब उस केस में आपको 42 ईयर्स के बाद आपको आपकी मैच्योरिटी आएगी, जब आप 60 के हो जाओगे। इसी तरीके से जब आप 18 ईयर्स के हो, अगर आप चाहते हो मंथली पेमेंट करना, तो उस केस में मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अगर आपको 5000 वाली प्रीमियम पे जाना है तो फिर उस केस में आपको पेमेंट करना होगा 210 रुपये, 210 रुपीज़ आपको मंथली पेमेंट करना होगा। आप चाहो तो हाफ ईयरली भी पे कर सकते हो, 1239, 1239। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कितनी प्रीमियम पे करनी होगी। 1000 के लिए 116 रुपीज़ और 577 आपको पे करनी होगी अगर आपको 5000 की चाहिए। तो आप सोचो 577 रुपीज़ आप हर साल पे करते रहोगे, और जब आपकी एज 60 यानी कि 30 ईयर्स की एज में अगर आपने एंट्री ली है तो अगले 30 ईयर्स तक आप ये पेमेंट करते रहोगे 577, और उसके बाद आपको लाइफ टाइम 5000 रुपीज़ मिलते रहेंगे, फिर आपके स्पाउस को मिलते रहेंगे और फिर आपके नॉमिनी को पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल रहता है वो होता है डिफ़ॉल्ट का, कि कभी अगर इन फ्यूचर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, यानी कि जो भी आपकी अमाउंट थी वो आपके पास मोड है मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, आप जैसे सेलेक्ट करना चाहो वैसे पेमेंट करो। लेकिन अगर उस ड्यू डेट पे आपने पेमेंट नहीं किया
तो 100 रुपये तक का अगर आपने ड्यू किया होगा तो 1 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी पेनाल्टी लगेगी। इसी तरह से 100 से 500 के बीच का जो भी अमाउंट अगर आपका डिफर कर रहा होगा तो 2 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और इसी तरह से 5 और 10 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज की जाएगी अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट ना करो। बट मैं ऐसा सोचूं ही क्यों, मैं चाहूँगा कि आप टाइमली इसकी पेमेंट करते रहें। दूसरी चीज़, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने 6 कंटिन्यूअस मंथ तक पेमेंट नहीं किया तब उस केस में आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। इस केस में फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक वालों से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और जो भी आपके ड्यूज हैं उसको पे क्लियर करके फिर से उसको एक्टिव कराना पड़ेगा। लेकिन अगर 12 मंथ्स तक आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपको अकाउंट को रीएक्टिवेट कराना, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शंस फिर भी शायद आपको मिल जाए अगर आपने कोई जेन्युइन केस अपना दिखा दिया तो। इसके अलावा अगर आपने 24 रेगुलर मंथ्स तक पेमेंट नहीं किया तब आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा और आपका अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। आपके जो भी पैसे डिपॉजिटेड हैं उसमें से कुछ भी आपको रिफंड बैक नहीं मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहो तो जो भी आपकी एनुअल एन्युटी है वो आप 100% जो एन्युटी है वो एक साथ भी ले सकते हो जब आपका 60 ईयर्स की एज क्रॉस हो जाए। लेकिन अगर आप 60 ईयर्स से पहले अमाउंट लेना चाहो तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल कहना गलत होगा, इसमें एक ऑप्शन ज़रूर दिया गया है कि खुदा न खास्ता अगर पर्सन की डेथ हो जाती है जो सब मेन सब्सक्राइबर है, या उसके साथ कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है, मेडिकल इशू हो जाता है, तब उस केस में गवर्नमेंट थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है और आपके पैसे आपको रिफंड बैक कर देती है। इसमें हम इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसमें आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट के हिसाब से अमाउंट देनी है और फिक्स इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको पेंशन भी मिलेगी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।